नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी और सीबीआई के चंगुल में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस चुकी हैं। ईडी के सामने रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती की चालें काम नहीं आई। ईडी ने जब रिया से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछे तो रिया की तो जैसे याददाश्त ही चली गई। लेकिन पूछताछ के बाद अचानक ऐसी ऐसी बातें और चीजें रिया को याद आ गईं जिनका उसे पिछले 2 महीने में कभी ख्याल तक नहीं आया था। रिया के केस की जांच कौन करेगा, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। रिया अचानक से सुशांत के लिखे वो कागज और व्हाट्सएप चैट लेकर आ गई उससे पहले ही, जिससे वो ये साबित कर सके कि सुशांत उनसे बेहद प्यार करते थे और अपने खुद के परिवार से परेशान थे। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही रिया एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही हैं जिससे उन पर लगे आरोपों से लोगों का ध्यान भटक जाए। कहा जा रहा है कि रिया के सलाहकारों में एक नाम महेश भट्ट का भी है। इस काम में रिया के वकीलों के अलावा बॉलीवुड गैंग के कई गुर्गे और मीडिया का एक हिस्सा भी रिया की मदद कर रहा है। ये रिया के खरीदे वो लोग हैं जो दिन रात रिया को बेकसूर साबित करने के लिए न सिर्फ फर्जी सबूत ढूंढते रहते हैं, बल्कि रिया पर उठ रहे सवालों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश और साजिश रच रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए अब वो रिया के पिता और बहनों को ही बदनाम करने में जुट गए हैं। वो पिता जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, वो बहनें जिन्होंने अपने इकलौते भाई को गंवा दिया, उन पर रिया का एक पूरा गैंग हमला करने उतर पड़ा है। और इस गैंग की टाइमिंग देखिए, जब तक रिया पर सवाल नहीं उठ रहे थे तब तक ये सारे लोग खामोश थे और दुबक कर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही सुशांत के पिता ने रिया को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और रिया ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में आई, रिया का गैंग फौरन एक्टिव हो गया। बिहार पुलिस ने रिया के खिलाफ कई सबूत और गवाह जुटा लिए हैं। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद ये सारी जानकारी बिहार पुलिस ने सीबीआई से भी साझा की है। उधर ईडी के सामने भी रिया कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। सिर्फ जांच एजेंसियों को ही नहीं, सुशांत के परिवार और उनके करोड़ों फैंस के जहन में भी रिया की भूमिका को लेकर कई शक पैदा होने लगे। तो रिया को उनके सलाहकारों ने इमोशनल एंगल डालकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की सलाह दे डाली। सुशांत की मौत के करीब 2 महीने बाद रिया अचानक कागज का एक पन्ना सोशल मीडिया में जारी करती हैं, जिसमें वो दावा करती हैं कि लिखे शब्द सुशांत के हैं और सुशांत ने इसमें जिन लोगों का जिक्र किया है वो रिया के परिवार के ही सदस्य हैं। तो पहले आपको बता दूं कि उस कागज में क्या लिखा है। रिया का दावा है कि ये सुशांत की लिखी हुई एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट है, यानी वो लिस्ट जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने आभार व्यक्त किया है। पहली लाइन उसकी यह है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, यानी मैं अपनी जिंदगी के लिए आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर लिल्लू इन माई लाइफ, बेबू इन माई लाइफ, ग्रेटफुल फॉर सर in my life, grateful for ma'am in my life and grateful for fudge in my life। रिया का दावा है कि ये राइटिंग सुशांत की है और इसमें बेबू हैं रिया, लिल्लू हैं उनके भाई शौविक, सर हैं उनके पिता और मैम है रिया की माँ। रिया जिस कागज को सुशांत का लिखा हुआ बता रही हैं, उसमें सुशांत ने सिर्फ रिया और उसके परिवार वालों की ही तारीफ की है। साथ ही रिया ने इमोशनल होकर यह भी कहा कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ ये ही एक कागज है। कागज पर लिखावट सुशांत की है या नहीं, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। साथ ही इसे कब लिखा गया है ये ना तो कागज पर कहीं लिखा है और ना ही रिया ने इस बारे में कोई जानकारी दी है। अब अगर मान भी लिया जाए कि ये कागज सुशांत सिंह ने ही लिखा है, तो इससे सुशांत के पिता के उस आरोप को मजबूती मिलती है जिसमें उन्होंने रिया और उसके परिवार पर सुशांत को अपने काबू में रखने की बातें कही हैं। सवाल ये भी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सिर्फ रिया और उसके परिवार की तारीफों में ही इस तरह की बातें क्यों लिखी? क्या वो अक्सर इस तरह के नोट्स लिखकर अपने करीबी लोगों का आभार व्यक्त करते थे? ये जांच का विषय है, क्योंकि रिया और उनके परिवार के खिलाफ ही सुशांत सिंह के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें गंभीर आरोप हैं। अब ऐसे में रिया की तरफ से अचानक कथित तौर पर सुशांत का लिखा हुआ एक ऐसा कागज सामने लाना जिसपे उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों की तारीफ की है जो इस मामले में आरोपी हैं, कुछ शक तो पैदा करेगा ही। और ऐसा हुआ भी। सोशल मीडिया पर लोगों ने रिया के इस कागज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि रिया बिल्कुल तैयार ही बैठी थी कि कोई इस पर सवाल उठाए तो मैं अगला कदम क्या उठाऊंगी। जैसे ही इस कागज पर सवाल उठे, उनके वकील ने सुशांत के साथ रिया की एक व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट शेयर कर दी है।
व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट में रिया के वकील ने सुशांत और रिया के बीच की बातचीत के बारे में बताया है, जहां दोनों के बीच हुई बातें कहीं ना कहीं सुशांत और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच की अनबन की ओर इशारा कर रही हैं। पहले स्क्रीनशॉट में सुशांत की ओर से लिखा गया है कि तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है सर, मतलब रिया के पिता बिल्कुल सही हैं, शौविक कंपैशनेट है और तुम जो भी हो, जो कि तुम मेरी हो, इन जरूरी बदलावों के पीछे तुम ही एक कारण हो। तुम सभी का आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चीयर्स मेरी रॉक स्टार बनने के लिए। सुशांत ने आगे लिखा है कि तुम प्लीज मुस्कुराती रहो, तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो, मैं अब सोने की कोशिश करता हूँ, काश मुझे जमीला जैसा कोई सपना आए, कितना अच्छा होगा ना। रिया ने जवाब में लिखा, गो टू स्लीप माई स्वीट बॉय, फ्लाइट लैंड करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी और उम्मीद है कि तुम चांद पर लैंड करोगे। ये चैट शाम के 6:08 से 6:14 के बीच की दिखाई गई है। हालांकि इसकी तारीख भी नहीं पता। इसके बाद रात 8:05 पर रिया ने दोबारा सुशांत को मैसेज किया। रिया ने सुशांत के हालचाल के बारे में पूछा। सुशांत ने जवाब दिया, अच्छे नहीं है, मेरी बहन अब सिड भाई को विक्टिम कार्ड खेलकर मैनिपुलेट कर रही है ताकि इस पूरी बात से ध्यान भटकाकर वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं मुझ पर आ जाए कि मैंने उन्हें फिजिकली पनिशमेंट दी। ये बहुत निराशाजनक बात है। उसके बाद सुशांत और रिया ने 10:30 बजे रात को चैटिंग की। इसमें भी पहले रिया ने कहा कि वो उसे मीटिंग के बाद कॉल करे, जिसके जवाब में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका के लिए लिखा था कि तुम गिरी हुई हरकत के लिए शराब के नशे में छेड़छाड़ में विक्टिम कार्ड का गेम खेलकर उसे कवर अप करने की कोशिश कर रही हो, तो मेरी प्यारी बहन, वहां हमारी माँ है और भगवान है जिन्होंने मुझे सिखाया और तुमने उस सीख के मुताबिक एक अपराध किया है। अगर तुम्हें अपने अहंकार की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है तो फिर भगवान ही तुम्हारा भला करे, क्योंकि मैं नहीं डरता और मैं आगे भी उस काम को जारी रखूंगा जो अब तक किया है। मैं दुनिया में जरूर बदलाव लाता रहूंगा। भगवान और प्रकृति को ये फैसला करने दें कि किसका काम सही है। मतलब एक बार फिर इस तरह का चैट रिया की तरफ से जारी किया गया जिसमें सुशांत रिया के भाई की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुशांत रिया से अपनी बहन प्रियंका से नाराज होने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि यह चैट कब का है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि रिया उन्हें परिवार से दूर कर माइंड गेम खेलती थी। यानी सुशांत के परिवार के आरोपों के मुताबिक रिया जानबूझकर भाई बहन में दरार पैदा करना चाहती थी। इस चैट में भी सुशांत की अपनी बहन से नाराजगी की वजह रिया ही है। कुछ दिनों पहले ही सुशांत की बहन प्रियंका, जिनका इस चैट में नाम है, उन्होंने बताया था कि रिया की वजह से सुशांत और उनके बीच कुछ महीनों तक मनमुटाव चला था, लेकिन बाद में सुशांत को एहसास हो गया था कि रिया ने उन्हें मैनिपुलेट किया और सुशांत ने अपनी बहन से माफी भी मांगी थी। उनकी बहन से उनके रिश्ते ठीक हो चुके थे। इस बात को साबित करने के लिए सुशांत की बहन श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें सुशांत के निधन से 23 दिन पहले उनकी सुशांत से व्हाट्सएप पर बात हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि श्वेता ने सुशांत को एक तस्वीर भेजी है जिसमें चारों बहनें वर्चुअल वेदांता क्लास अटेंड करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा, लव यू भाई, मिस यू। सुशांत ने भी इस पर जवाब देते हुए लिखा था, लव यू टू। उन्होंने आगे लिखा कि ये बहुत अच्छा है। इसी चैट के दौरान श्वेता ने अपनी फैमिली और बच्चों का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसे लेकर सुशांत ने रिप्लाई किया और लिखा, वाह कितनी खूबसूरत और खुश फैमिली है, प्लीज विशाल को मेरी तरफ से हाय कहना और क्यूट बच्चों को मेरा प्यार देना। यानी मौत से पहले सुशांत के अपनी बहनों से अच्छे संबंध थे। ये तमाम सबूत और गवाह इशारा दे रहे हैं कि मौत से पहले उनके किससे संबंध खराब थे। सुशांत की मौत से पहले झगड़ा करके रिया उन्हें छोड़कर गई थी। अब वो ही रिया सुशांत की मौत का इंसाफ मांगने वाली उनकी बहनों पर इल्जाम लगा रही हैं। रिया को बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, ये भी यूं ही नहीं कहा जा रहा। राजनीति के कई बड़े नाम सुशांत की मौत से जोड़े जा रहे हैं। शिवसेना जो कल तक कह रही थी कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके नेता संजय राउत ने अपने मुखपत्र सामना में कई सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के डीजीपी पर भी आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं।
बात सिर्फ राजनीतिक हमले तक होती तो ठीक था, लेकिन संजय राउत ने सुशांत के पिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और बाप बेटे के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि इसका उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। अब रिया को बचाने के लिए शिवसेना ने सुशांत के पिता पर निजी हमले तक करने शुरू कर दिए हैं। इससे समझा जा सकता है कि रिया को बचाने में कितने बड़े और ताकतवर लोग लगे हुए हैं। रिया अपने परिवार की तारीफों वाले सुशांत के कथित लेटर और चैट जारी कर सोच रही हैं कि वो साबित कर देंगी कि वो बेकसूर हैं, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि ऐसा करके वो सुशांत के परिवार के आरोपों को सही साबित कर रही हैं, जिसमें वो ये कह रहे थे कि रिया ने सुशांत के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। मामला अब कोर्ट में है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला देता है।